कई लोग वचन देते हैं अपने रिश्तेदार को, अपने मित्र को, अपने साथी को कि मैं तेरी मदद कर दूंगा, तो बिल्कुल चिंता मत करना, और बाद में वह वचन देकर भूल जाते हैं। तो जो वचन देकर उसका पालन नहीं करते हैं वह नीच योनि में प्राप्ति होते हैं। और सियार और बंदर की कथा से आपको हम बताने जा रहे हैं। नीति यह बताती है प्रतिज्ञा भंग होना दोष है, और दोष का पतन ही बनती। इसलिए किसी को वचन देने के पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। वचन नहीं दे रहा है उसे पूर्ण कर पाओगे या नहीं। इस विषय में महाभारत में एक नीति प्रसंग आता है। प्राचीन काल में दो आदमी आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। एक दूसरे के जन्म के में सियार हुआ और दूसरा बंदर के योनि को प्राप्त हुआ। सियार जो था उस श्मशान भूमि में रहता था और वहाँ मुर्दों का भोजन किया करता था। वहीं वृक्ष पर एक बंदर रहता था। विशेष बात ये थी कि दोनों अपने पूर्व जन्म की सारी बात याद थी। एक दिन वृक्ष पर बैठे हुए बंदर ने सियार से पूछा, सियार भाई तुमने पूर्व जन्म में कौन थे? तुमने कौन सा ऐसा निंदनीय कार्य किया था जिससे तुम्हें सियार पशु योनि की प्राप्ति हुई है? उस घृत एवं दुर्गंधित मुर्दे से अपना पेट भरना पड़ता है। इस पर सियार दुखी होकर बोला, भाई बानर क्या बताऊं, पूर्व जन्म में मैं मनुष्य योनि में था। मैंने एक ब्राह्मण देवता की वस्तु को देने की प्रतिज्ञा करके फिर उसको वस्तु नहीं दी। इसी प्रतिज्ञा भंग होने के दोष पर मुझे इस पाप योनि को प्राप्त हुआ। अब इस पर बानर बोला, सियार भाई मैं पहले मनुष्य ही था, मेरा बड़ा स्वभाव था, मैं सदा ब्राह्मणों का फल चुराकर खाया करता था। इसी पाप क्रम से मुझे यह वानर योनि प्राप्त हुई है। इसीलिए किसी की भी आशा भंग नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से दान का संकल्प करके वह वस्तु अवश्य देनी चाहिए, अथवा दूसरे जन्म में महान कष्ट उठाना पड़ेगा। आप भी अगर किसी को वचन देते हो उसको निभाने का प्रयास करो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करो, शेयर करो और नीचे लाल बटन को जरूर दबाओ।